स्टार्ट करें। हेलो। 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 Yes, sir, we may start. Actually, I was muted. ओके ओके। पाइथन डाउनलोड कर ले पहले। Yes, स्क्रीन विजिबल है ना? yes, sir. ठीक है, लिखना डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड। Sorry, sir. पाइथन डाउनलोड टाइप करना गूगल पे। Okay. Yeah, org। python.organization.org. हाँ, उस पे पहले लिंक पे क्लिक कर लो, यहाँ पर डाउनलोड लिखा होगा 3.12.84, लेटेस्ट वर्जन है Yes, बेसिकली yes. ये भी। इस पे क्लिक करो। 3.12.1 आ रहा है. इसको इंस्टॉल कर लो। और VS कोड पड़ा है ना इसमें? नहीं, इस वाले में नहीं होगा. आज कर लूंगी इसमें. मैं बता देता हूँ, अभी कर लो। देखो, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये एक लैंग्वेज है ना, हम्म, पाइथन। तो Yes. आपका VS जो कोड होता है, बेसिकली इंग्लिश भी एक लैंग्वेज होती है। हमें इंग्लिश लिखने के लिए क्या जरूरत होती है? नोटबुक की ना। VS कोड भी एक तरह का नोटबुक ही है पाइथन के लिए या किसी भी अदर लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है VS कोड। तो Okay. VS कोड, हाँ, बेसिकली एक तरह का नोटबुक का काम कर रहा है आपका। तो यहाँ से डाउनलोड कर लो उसको, यहाँ से कर लो चालू से। पाइथन तो हो गया डाउनलोड होने. ठीक है, ये VS कोड को लगा दो डाउनलोड पे और पाइथन इंस्टॉल कर लो तब तक। मेरे को बताते जाओ ऑप्शन ना, वो फाइल जहाँ पे भी डाउनलोड है उसको डबल क्लिक करके ओपन करो। Okay. साथ साथ में ना मुझे ऑप्शन बता देना उसके अंदर ना, क्या क्या आ रहा है। पहले इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूँ, ये जो जो पूछ रहा है. ऐड टू कार्ड कर देना। पाइथन. हाँ, ऐड टू कार्ड करा। ऐड टू पाथ होगा वहाँ पे ना, उसको टिक हम्म करना है। या कर दिया. बस, ठीक है। अभी तो पाइथन का ही कर रहा है. 64 बिट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. बाकी तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। VS कोड भी वही करूँ सर्च. VS कोड भी डाउनलोड अगर हुआ नहीं भी सच। अच्छा, नहीं, अब कर रही हूँ. कर लो। डाउनलोड फॉर विंडोज लिखा होगा, हम्म उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लो। लगा दिया ठीक उसको है, भी. और जो वो पाइथन इंस्टॉल हो गया। हो रहा है. फोल्डर बना लिया था आपने कल जो यस. बोले थे? ठीक है। यस. अभी हुआ नहीं पाइथन? नहीं, मोर देन हाफ हो गया. लास्ट लास्ट वाला टाइम ले रहा है. ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज है इसके अंदर, लैपटॉप में? इसके अंदर लैपटॉप। C and C++. ओ, GCC डाउनलोड करा था? नहीं, डेव C++ एंड कोड ब्लॉक्स.
हाँ। और बाकी वीएस करती थी, पर लेकिन वो मतलब जैसे वो जो उधर मिलता था डेस्कटॉप, उस पे वीएस ऑलरेडी होता था, तो किया नहीं। एक बार ट्राई करा था वीएस डाउनलोड करने का, उस टाइम वही। सर्वर बहुत लो आ रहा था, वो हो ही नहीं रहा था, एरर दे रहा था बार बार। अच्छा अच्छा। ऐसे ही टेन बहुत सारे परसेंट हमारे पास होते हैं प्लेटफॉर्म्स ना, मतलब इंडस्ट्री में बहुत वीएस ज्यादा यूज डाउनलोड। होता है VS कोड। हम्म। डाउनलोड हो गया थोड़ा VS अच्छी कोड? पाइथन हो रहा है, वीएस अभी पेंडिंग पे चल रहा ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही मल्टीपल होते हैं हमारे पास ना, जरूरी नहीं है मतलब यही इसी में करना अपने कोड। जनरली इसमें यूज करते हैं लोग बहुत सारे वैसे तो। है। इस पे थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। हाँ VS कोड प्रोफेशनली यूज भी हो रहा है ना इंडस्ट्री में। ओके, हो गया पाइथन डाउनलोड। ठीक है। और पाइथन डाउनलोड हो गया, अब एक बार कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, ओपन करो, यहाँ सर्च करके ना CMD। ओके, ठीक है। डन। ठीक है, उस पे लिखो पाइथन स्पेस डैश डैश या हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर कर देना उसको लिख के ना। डन। क्या आ रहा है? पाइथन स्पेस डैश डैश कर दिया, एंटर करो। स्पेस देके, स्पेस पाइथन देके वाज फिर नॉट enter। फाउंड। पाइथन, पाइथन वाज नॉट फाउंड। पाइथन लिख दिया आपने? यस। स्पेस, स्पेस देके हाइफन हाइफन हम्म। वर्जन, ये लिखा था। ये देखना कमांड मेरी, देखना ऐसे लिखा हुआ आपने। नहीं, मैंने स्पेस स्पेस और हाइफन हाइफन कर दिया था, डैश डैश कर दिया बेसिकली। हाँ, ऐसे लिखनी। और आपको फिर वो वाला वर्जन बता देगा जो अभी इंस्टॉल किया आपने ना। अगर ये बता रहा है इसका मतलब हमारा सही से इंस्टॉल हो गया। ओके। ओके, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन। स्पेस हाई वर्जन। योर साउंड इज बफरिंग। हेलो। या पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन। वर्जन, वर्जन। कैन यू राइट इट इन द चैट? यू तो आर नॉट ऑडिबल। मैंने यहाँ पे लिख दिया था हेलो, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में, ये लो मैंने दोबारा भेज दिया आपको, ये वाली कमांड यूज करनी है। ओके, वर्जन। हम्म। आप क्या लिख रहे थे? तो सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा। पाइथन वाज नॉट फाउंड। पाइथन मतलब ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ। ऐड टू बात करा था आपने? यस। टिक करा था उसको? उसी सारे का वो कर दिए थे टिक। उसी का error है। स्क्रीन अपना स्क्रीन शेयर करना एक बार। ओके। मेरे को बंद करना पड़ेगा। शेयर। या आपको बंद करना पड़ेगा। हो गया। ये रहा। फाइल दिखाना, अभी भी नहीं आ रहा ना। इसको क्लोज करो, कमांड प्रॉम्प्ट को। कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर। हाँ। और स्क्रीन भी बंद हो गया मेरे ख्याल से, एंटायर स्क्रीन करना फिर। मेरे ख्याल से आपने एक ही करा होगा ना। वो इंटायर स्क्रीन पर अच्छा। डन। ठीक है, और डाउनलोड्स में जाना जहाँ फाइल पड़ी है। ये तो आइडियली है, ये नहीं, ये बंद कर दो।
मतलब पाइथन भी हमें, मतलब आइडियली क्या करता है, पाइथन भी हमें देता है कोड करने के लिए ना एक, कि भाई तुम्हें अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े ओके। कोड करने के लिए, तो यूज नहीं होता बस। बाकी फिर अब डाउनलोड्स, क्या करूँ? डाउनलोड्स में जाओ, जहाँ फाइल्स है डाउनलोड्स। ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, डाउनलोड्स, ये देखो ये पर। हाँ, डाउनलोड्स पे क्लिक करो। हाँ, इस पाइथन की फाइल पर डबल क्लिक करो, ये ऊपर वाली। हाँ, ठीक है, मॉडिफाई अनइंस्टॉल करना एक बार। इंटरनेट स्लो है कि सिस्टम ही स्लो है? इंटरनेट स्लो है, सिस्टम तो फास्ट है। ठीक। डज गेमिंग अफेक्ट लैपटॉप? हम्म, फिर तो ठीक होगा। कौन सी गेम खेलते हो फिर आप? करप्ट कर देता? वैलोरेंट, रॉकेट लीग, माइनक्राफ्ट। ओहो हो, ठीक है। अब डबल क्लिक करो। 3 बार डाउनलोड कर चुके हो अब, मेरे को लगता है इसको, पाइथन को। हाँ, वो एक बारी में ले ही नहीं रहा था। करना, बाकी वो डिलीट कर एपिक देना। गेम से डाउनलोड करी थी ना, उसके बाद यही होता है। क्या क्लिक करूँ, ये पाइथन? हाँ, डबल क्लिक करो। फिर तो आपने और बैंड बजा रखी होगी इसकी डाउनलोड कर करके गेम्स। हाँ। इंस्टॉल ऐड टू पाथ, ये नीचे वाला, नीचे 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 नीचे, कौन सा वाला? ये नीचे जो ऐड टू पाथ है ना, नीचे नीचे, ऐड लास्ट, टू पाथ कहाँ पे? यूज एडमिन उसके नीचे प्रिविलेजेस। वाला, ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ। ओके। तो दोनों ओके कर दूँ? हाँ, दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट वाला मतलब जरूरी है हमारे इंस्टॉल। लिए। बेसिकली वो लास्ट वाली लाइन ये बता रही है कि ओके। आपके कंप्यूटर में उसको रिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज हो जाए कि पाइथन आ चुका है हमारे पास। ठीक। ठीक है, ऐसे इंस्टॉल करोगे तो हाँ, वो हो वीएस में जाएगा। भी यही पाथ का ही प्रॉब्लम हो रहा 3, था। वो भी यहाँ पर ही हो जाएगा सॉल्व। हो गया VS की टाइम लगेगा? हो जाएगा मेरे ख्याल प्लीज। से VS में अब इन्होंने कंपलसरी, मतलब पहले से टिक कर रखा होता है अब, तो अनटिक मत करना बस। ओके। ठीक है। कंफर्म्ड लिख, ही रहने दो, हाँ हाँ लिखा ही कंफर्म। होगा वहां पर ना, अब शायद पहले ना होता हो बट अब कर दिया इन्होंने। ओके। बस क्लोज कर दो अब, करो कमांड प्रॉम्प्ट पे ना, CMD ओके। पाइथन, पाइथन पाइथन स्पेलिंग, स्पेलिंग, पाइथन इज। पाइथन पाइथन की स्पेलिंग, हेलो, पाइथन। ओह। स्पेलिंग, स्पेस, ठीक है। आ गया। हाँ, अब डन। इसको नाइस। ठीक है, अब इसको बंद कर दो। अब वो गलती पता ओके, लग सो गई बेसिकली बेसिकली आपको ना। कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, कि मैंने पाथ नहीं करा था, और मतलब बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट हमें ये बता देता है कि हमारी वो फाइल सक्सेसफुली कितनी वो है, इंस्टॉल्ड है हुई ये है। वर्ड, ये जो क्वेरी है ये बता देती है बेसिकली, जो हमने कमांड यूज करी है ना। और भी बहुत सारी चीजें कर हम्म। सकते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, हैकिंग वगैरह सब कुछ यहीं से, मतलब लोग जो भी सिखाते हैं तो वो यहाँ से करवाते हैं ना।
ठीक है, ओके। एक्सेस करके बेसिकली जो भी होगा। ठीक है, इसको बंद कर दो, जब जरूरत होगी तब देखेंगे इसको हम। ठीक है, स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, VS कोड तब तक हो जाएगा, फिर मैं उसके बारे में समझा दूंगा आपको ना। ठीक है, स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? हम्म, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टॉप शेयर। मेरे ख्याल से तो चल रही है। चल ही रही है। चलो बाद में देखते हैं इसको, कट, या दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड ऊपर आ रहा है। बस कट ही लगाऊंगा फिर बाद में। ठीक है, आज कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, देखो, व्हाट इज ओके। वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, ऐसे मान लो एक कंटेनर है, छत पे पड़ी हुई एक टंकी है। ठीक है, ये वेरिएबल की तरह काम हम्म। कर रही है, और इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है तो उसको वैल्यू बोल दो आप। और अपनी लोकेशन में पड़ी है ये, छत पे ही पड़ी होगी, किचन में तो नहीं होगी। किचन में तो नहीं होगी। या। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लोकेशन होगी बेसिकली इस वेरिएबल की। ठीक है, A variable in Python is a name location in memory that store a value। ठीक है, इसका काम क्या है, स्टोर करना एक वैल्यू को। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एज दे रखी है 45। तो एज क्या आपका वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर कर रखा हमने बिल। 45। ठीक है, क्या बोल रहा है, नेम लोकेशन इन मेमोरी। अब है क्या ये बेसिकली, कि इस जगह जगह पे ना इस 45 को स्टोर कर रखा हो, मतलब जो रैम होगी ना यहाँ पे, इस जगह की कोई ना कोई आईडी होगी। ठीक है, तो उसके लिए ना हमारे पास एक फंक्शन होता है, अगर आपको देखना है आईडी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज, जो जिस वेरिएबल के आपको एड्रेस देखना है ना कि कहाँ पर स्टोर कर रखा है, तो मैं उसको प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट पता है ना क्या करता है, प्रिंट का काम है क्या? आउटपुट देना। प्रिंट का काम होता है आउटपुट देना। प्रिंट इज बेसिकली इनपुट हम दे रहे हैं एंड स्कैनफ इज आउटपुट। नहीं, इनपुट दिया नहीं मैंने, बस एक वेरिएबल है उसको मैंने पास कर दिया बेसिकली इसके अंदर ना, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ओके 45 आ सो गया। हमने। हाँ, ठीक है, प्रिंट का फिर इधर क्या काम है? आउटपुट देने का, आउटपुट देने का। सिर्फ आउटपुट देता है मैं ये। मेरे को समझ में नहीं आया। देखो ओके, इसने प्रिंट, हमने एज का वो वेरिएबल ले लिया, एज हमने वेरिएबल ले ली, उसमें हमने स्टोर कर दिया जो 45। वैल्यू थी उसको बाद वैल्यू में हमने देने का काम उसको है। इनपुट, हमने उसे इनपुट दिया प्रिंट एज और उसका आउटपुट आ गया 45। हम्म, ठीक है, तो प्रिंट को कैसे पता लगा भाई इसमें यही चीज पड़ी थी, है ना। प्रिंट कोई ह्यूमन हमने थोड़ी ना पहले है, ही डिक्लेयर कर दिया। ह्यूमन थोड़ी ना है वो तो मशीन है। ठीक है, तो ना उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है आईडी नाम का। ठीक है, मान लो मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो आईडी एक फंक्शन है हमारे पास ऑलरेडी पहले से। ठीक है, इसके अंदर मैंने पास करना है एज को। अब मैं ऐसे तो देख नहीं सकता इस एज को। ठीक है, आउटपुट देखने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट का ना, तो प्रिंट में रख लेता हूँ उसको मैं। यस। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा ना, देखो मेरे पास कोई एक लंबा चौड़ा नंबर सा आ जाएगा। ठीक है, ये लोकेशन है, रियल लोकेशन ये है। ठीक है, रैम के अंदर है कहीं पे। अब इसको याद करना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, कितने ही कर लोगे, एक कर लोगे, 20 थोड़ा ना कर लोगे, या 1 लाख वेरिएबल्स थोड़ा ना याद कर लेंगे हम। राइट। ठीक है, बहुत ज्यादा ही बड़ा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को कवर करने के लिए हम ऐसे लेटर्स ले लेते हैं कि ये इजीली पढ़ा जाए। ओके, मतलब इसलिए वेरिएबल लेते हैं। हाँ, हर लैंग्वेज के अंदर सेम काम होता है। मतलब इसको कवर कर दिया बेसिकली, मेरे को ये तो थोड़ा रीडेबल है ना, पता तो रहेगा एटलीस्ट इस जगह की इस पे है। मैं ऐसे नंबर दे दूं कि भाई इस नंबर पे एज पड़ी है किसी की, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा हमारे लिए। राइट, और वेरिएबल की रेफरेंस भी होगी एज के साथ, एज हाँ, ले रहे हैं तो एज कर लिया, मार्क्स ले लिए। हाँ, वो रीडेबल हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा काम करता है हमारा प्रिंट। प्रिंट कहता है कि मैं इस एड्रेस पे जाता हूँ, मुझे लाना, उसका काम क्या है, वैल्यू लाना। ठीक है, एड्रेस पे गया हम्म। और वहां से उसने वैल्यू लेकर आ दी, बस। आया समझ ये वाला। ओके, आ गया। ठीक है, ये आपकी टंकी होगी, ये उसका पानी हो गया, इसकी लोकेशन मैंने दिखाई दी थी, जहां पड़ा होगा वो कहीं ना कहीं रैम में। ठीक है, द वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, लाइन में लाइन चलता है ना, सेम ही लोकेशन पे अगर मैं रख दूं अब 12 या कुछ भी ले लो, तो अब क्या आना चाहिए, 12 या 45। अब तो 12, 12 आ जाएगी ठीक है, क्योंकि लाइन सेकंड में लाइन चल, एग्जीक्यूशन लेगा। देन उसके बाद 12 आ गया। और याद रखना, हर बार जितनी बार रन करोगे उतनी बार जो स्टोरेज है चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो भी जहां पर भी रखा होगा वो चेंज कर देता है बार बार, मतलब मेमोरी स्पेस लोकेशन कर चेंज हो देगा। जाएगी हर बार। हाँ, हर बार।
क्योंकि मेमोरी चेंज वो करनी पड़ेगी ना, फ्री करनी पड़ेगी, नहीं तो भर जाएगा, ये स्लो हो जाएगा कंप्यूटर। हम्म। जैसे उसमें होता है, सी में सो होता है नया वेरिएबल एंड नई वो लोकेशन। वेरिएबल, तो वही है नाम, बस अंदर की वेरिएबल जो वही है लेकिन, इंटरनल लोकेशन नंबर चेंज हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है। या तो मतलब वेरिएबल तो वही है लेकिन उसकी वो चेंज हो गई, ठीक है, अब वैल्यू। उसने कहा कि हाँ ठीक है, इस जगह पे ये पड़ा था, फिर उसने कहा कि यार इस जगह पे आपने अपडेट करके दोबारा से 12 कर दिया, अब मैं उसको 12 दिखाऊंगा। ठीक है, द वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। यस। वेरिएबल इन पाइथन आर डिक्लेयर बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू अ नेम यूजिंग असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल टू नहीं बोलेंगे, बेसिकली ये ओके, लोकेशन असाइनिंग इसको असाइन ऑपरेटर। कर दिया। ओके। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया अभी, कि आपको करना क्या है, अनकमेंट करके रन नहीं करने हैं, ठीक है, मत करना अनकमेंट, लिख लेना खुद से बेसिकली, और उसको पता करना है कि क्या आएगा। ठीक है, साइड पे कॉपी रख लेना, उसमें अपने को पता करना है, इसका तो चलो पता ही नहीं लगेगा, एड्रेस है तो बस लिख देना एड्रेस आएगा। ठीक है, ओके। छोटा सा कोड है। ठीक है, अब मान लो ए है और बी है, ठीक है, दोनों में 45 रखा हुआ मैंने, अगर मान लो आईडी क्या करते हैं, आईडी बेसिकली ये करता है कि वो जो लोकेशन होती है उसकी वो बता देता होता है। कि एड्रेस बता देगा बेसिकली, इसका ए के पीछे का एड्रेस बता देगा, या बी के पीछे का एड्रेस बता देगा। ठीक है, तो बताओ ओके। इन दोनों के एड्रेस अलग होने चाहिए कि सेम होने चाहिए? अलग होंगे। अलग होंगे, और दोनों सेम है पर, हम्म। क्योंकि इस बार इन्होंने वेरिएबल चेंज कर दिया पर वैल्यू सेम है, तो वैल्यू अगर सेम होगी तो एड्रेस सेम आएगा। क्यों सोचो। क्योंकि नंबर तो हम वही ले रहे हैं ना। हम्म, अब बेशक मतलब नूर बोलो या जस्ट नूर बोलो, बात तो एक ही है ना। हम्म। एक और बीच उसका थोड़ा लॉजिकल बता देता हूँ मैं, जैसे 45 है ना, एक नंबर को स्टोर करने के लिए आपको पता है इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स खर्च होते हैं, या बाइट? 8। 8 तो नहीं होते, 8 बिट। 4 होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है बाकी सिस्टम टू सिस्टम भी, जनरली 4 बोल देते हैं हम। ठीक है, एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए, बेसिकली एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें 4 बिट्स लगते हैं। ठीक है, तो इस ओके। लोकेशन ने कितने स्टोर करने, 4 बिट्स यूज करे हैं। ठीक है, अब मान लो इसमें भी मेरे को मान लो होते तो कितने बिट खर्च हो जाते मेरे, 8, अगर मैं दोनों के लिए अलग दो अलग वो हैं। इक्वेशंस बनाता, राइट? मान लो ऐसे मैं हम्म। 2 करोड़ वेरिएबल्स के लिए बना रहा हूँ, तो फिर सेम ही वैल्यू सेम बड़ी है। ठीक है, तो 2 करोड़ लोकेशंस अगर मैं बनाता तो कितनी ज्यादा मेमोरी खा जाता मेरा सिस्टम, 8 into 2 crore 16 crore। है ना? तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ए को प्रिंट कराओ, अगर सेम चीज है ना, तो ए को प्रिंट कराओ चाहे बी को प्रिंट कराओ, मैं एक ही लोकेशन दूंगा उसको। ठीक है, एक ही लोकेशन ओके। रखेंगे हम, चाहे ए प्रिंट कराओ चाहे बी प्रिंट कराओ, उसे से लेकर आ जाएगा, कॉमन लोकेशन दे दी बेसिकली। अब चाहे 8 करोड़ वेरिएबल्स हो चाहे 20 करोड़ वेरिएबल्स हो, सिर्फ 4 बिट्स ही खर्च हुए हैं। ठीक है, और मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, 45 45 मतलब हाँ, सेम वैल्यू वैल्यू सेम चलनी होनी चाहिए। चाहिए बस। ठीक है, जैसी वैल्यू अलग हुई, ओ, लोकेशन चेंज, जैसे 47 रखा, लोकेशन चेंज, मतलब लोकेशन डिपेंड्स ऑन वैल्यू वैल्यू। एंड नॉट ऑन वेरिएबल। वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो बस एक तरह का नाम, नामकरण हो गया उसका, तो कि नेम दे दिया भाई इस जगह जगह को, इस जगह को मैंने कोई नाम देना था तो मैंने दे दिया। ठीक है, ओके। जैसे सी में क्या होता था, यहाँ पे लिखते थे इंट, फिर ए, देन जगह देते थे ना, चीजें देते थे। ठीक है, पाइथन इतना हम्म। स्मार्ट है, उसको पता है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है, ये जो भी है। ठीक है, ओके। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, कि क्यों उन्होंने मेमोरी यस। इफिशिएंट बनाने के लिए बेसिकली इन्होंने ये करा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ओके। हाँ, एक्स और वाई के आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दैट स्टोर 5 और 10 हम्म। रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल कैन चेंज डायनेमिकली इन पाइथन, अभी दिखाया था ना मैंने आपको, लाइन बाय लाइन चलता है, तो जैसे ही आपने करा तो उसने क्या करना है, एग्जीक्यूशन होते होते प्रोग्राम में वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर आपने लिखी हुई है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर अपडेट करके क्या कर दिया मैंने, 6 कर दिया। 6। ठीक है,
ओके। तो मतलब x की दो वैल्यूज ली हैं और दो बारी हमने वो आउटपुट मांगा है, इसलिए हमें 5 और 6 दोनों आ गए। अगर हम बस एक आउटपुट मांगते तो हमने रिस्पेक्टिवली जो सा आउटपुट मांगा था वही आता। नहीं, इस लाइन तक तो नहीं था ना चेंज हुआ, तो उसने हम्म। 5 दिखा दिया। जब मैंने चेंज करने के बाद जब देखा तो मेरे को अपडेटेड वैल्यूज दिखाई। ओके। ठीक है, इस लाइन में नहीं चेंज करा था ना मैंने, लाइन बाय लाइन चलता है इंटरप्रेटर तो। इसने देखा हाँ ठीक है, फिर मैंने प्रिंट करा दिया 5, फिर वाई को अपडेट करा, फिर 6 को अपडेट, जैसे मैंने एक्स को अपडेट करा तो एक्स की वैल्यू ये बन गया बस। अगर हम यही कंपाइलर पे करते तो बस 6 आती। नहीं, कंपाइलर में भी सेम होता है। ठीक है, मतलब मिड वैल्यूज देखोगे तो अब वही रहेगा ना। ओके, मतलब कंपाइलर पे भी सेम आउटपुट ही आता। हाँ, ठीक है, पर बस इन, कंपाइलर तो पूरा साथ में एग्जीक्यूट करता है हाँ ना, फिर वो अपडेटेड वैल्यू ही ना देता सीधा कि हमने इंटरनली पहले चलती है 5 ना। ली थी फिर हमने अपडेट। नहीं, आपने तो आउटपुट देखा है ना, जब वो पूरा कंपाइल कर रहा है तो भी तो आउटपुट देख ही रहा होगा वो भी। ओके, मतलब आउटपुट सेम आएगा कंपाइलर और इंटीग्रेटर का, हाँ लेकिन बस बस, फंक्शनिंग अलग है। फंक्शनिंग है, एक पूरा को स्कैन कर रहा है तो एक मान लो यहाँ पर एक हल्का सा भी एरर होता चलता ही नहीं वो। ठीक है, और जो हम्म। इंटरप्रेटर है वो क्या कह रहा है कि ये लाइन तो चल जाएगी ना, उसके बाद वाले रुकेंगे, ये तो चल रहा है, इसका तो उसको कोई गलती ही नहीं है। ठीक है। ओके। यस। तो हाँ, अब कुछ वेरिएबल्स ना, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए उन्होंने, क्यों बनाए वो दिखा देता हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल, हमें 3 या 4 लोगों की एज स्टोर करानी है, मान लो 12 रख दी, एक की एज मैंने रख दी 45, और एक की रख दी मैंने 96। ठीक है, अगर मैं अभी प्रिंट कराऊंगा ऊपर वाले की, सबसे ऊपर वाले की, तो आएगी? क्या लगता है? हम्म, तीनों की स्टोर होगी होगी, सोचो। नहीं, बस 96 वाली आएगी। लेटेस्ट वाला अपडेट हुआ होगा, है ना। राइट। ठीक है, यही प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि कुछ रूल्स बना देते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर। ठीक है, दे कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, बाकी कंटेन कर सकते, वेरिएबल क्या ले सकता है, लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर। तो मैं अभी क्या कर सकता था यहाँ पे, मैं यहाँ पे देता _1, एक नई लोकेशन बन गई, _2। हम्म। ठीक है, और एक इसको ऐसे ही छोड़ देता, क्या दिक्कत है ना। ये भी एक लोकेशन बन जाती है हमारी, अगर मैं 1 को करवाता। और अब तीनों आ जाते हैं। हाँ, तीनों तो वो स्टोर। आ जाता। ठीक है, और नॉर्मल एज करता तो। और जो उनसे वो रन करवाया वो वाला आ गया। हाँ, जो करवाओगे कॉमा कॉमा देके भी आप सारे करवा सकते थे। ठीक है, ओके। तो ये तो समझ आ गया होगा। हाँ, एक और चीज, नंबर से हम्म। स्टार्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, एरर भी ध्यान रखना, सिंटेक्स एरर है मतलब हमने कोई गलती करी है लिखने में। ठीक है, सिंपल। ओ- जहां भी आपको सिंटेक्स एरर दिख गया ना, समझ लो हमने कोई गड़बड़ करी है कोड लिखने में, तो आपको कोड को रिव्यू करना पड़ेगा एक बार। ओके। अगले लाइन पे आते हैं, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी द सेम एज पाइथन रिजर्व कीवर्ड्स। अब ये रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश में हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। हर लैंग्वेज के पास अपने कीवर्ड्स होते हैं हाँ, जो कि उसको डिफाइन करते हैं, उसमें कोई ना कोई चीज। जैसे सी और सी प्लस प्लस की बात, सी की बात करें तो इंट इज इंटीजर, फ्लोट इज डेसिमल। तो वैसे ही और जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम वेरिएबल की जगह पे यूज नहीं कर यूज नहीं कर सकते। सकते। इट्स हाँ, प्रोहिबिटेड, क्योंकि कीवर्ड्स अपना एक अलग उनकी खुद स्टैंड की लेते होते हैं हर मीनिंग है, हाँ लैंग्वेज में। उनकी खुद की मतलब है, तो एज अ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बताता हूँ अभी मैं कीवर्ड्स कौन कौन से हमारे पास। ठीक है, तो इतना ध्यान ओके। रखना है बस कि हाँ ठीक है, अभी इसकी पाइथन एक लैंग्वेज है तो इसके पास भी कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स, वो क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स होंगे, उनका नाम बस वो लिखा हुआ है इन्होंने, रिजर्व कीवर्ड्स। ठीक है, तो उनको यूज नहीं करेंगे। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये पता है। या कि अगर हम अपर केस में ले रहे हैं तो वो डिफरेंट होएगा, और लोअर केस में ले रहे हैं तो वो डिफरेंट होएगा। हाँ, एक और अपर मतलब लोअर पंगे लेते दोनों हैं। में ले रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मर्जी ले लो, ऐसे ले लो चाहे बेशक, ये सारी की सारी एक ही लोकेशन अभी तो, क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है। ठीक है, हम्म। अभी अभी ठीक है, तो तीनों क्या बन जाएंगी, अलग तीनों लोकेशन के बन जाएंगी। अलग लोकेशन होगी अब सबकी। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखो नेम 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 आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, समझ आ गए ये वाले रूल्स। यस। मेनली यही रूल्स है हर लैंग्वेज के अंदर, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है,
लेकिन मतलब अगर हम सेम वेरिएबल भी ले लेते तब भी हाँ, कोई इतना फर्क तो पड़ता ना, क्योंकि लोकेशन तो तब भी अलग ही होती। नहीं सेम वेरिएबल्स की कैसे होती है? तो 14 रखता मैं बस, या फिर 12 रख नहीं, लो। वैल्यू अगर हम 12 रख लो तो भी दिक्कत नहीं है, एक ही को अपडेट कर रहा है ना वो। ओके, उसमें चेंज हो गया, उसमें हाँ डिफरेंट 3 लोकेशन कैटेगरीज भी हो बना गई। दिया आपने, हाँ कैटेगरीज हो गई, वेरिएशंस आ गई बेसिकली। ओके। बेसिकली लिखने के तरीके हैं ये, ठीक है, कुछ और मतलब अगर तरीके हमने हैं हाँ। एज के ही डिफरेंट टाइप्स बनाने हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कुछ और तरीके, जैसे कि स्नेक केस कंपलसरी नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। टाइम के साथ क्या होता है, आपके वेरिएबल्स छोटे मोटे तो रहेंगे नहीं, एज ही एज थोड़ा लिखते रहोगे आप, कभी और बहुत बड़े बड़े वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। समझ पढ़ना बहुत औखा हो जाता है अपने कोड को, बहुत ज्यादा अगर कोड लिखा हो तो, ठीक है। तो स्नेक केस क्या बोलता है कि भाई सारे हम्म। लेटर्स वो कर दो, स्मॉल कर दो, उसके बाद जो मर्जी लिखो, ठीक है। ये बीच में मतलब आपको अंडरस्कोर देना है, और लोअर केस विद अंडरस्कोर सेपरेट बाय रूल्स, ठीक है। इसको स्नेक केस बोलते हैं। मतलब सेम ही वो लेते रहो हम्म। और बस वैल्यूज डिफरेंट कर दो, सेम वेरिएबल के साथ मतलब चलाते रहो। एक तरीका बता रहा है लिखने का ना, स्नेक केस बीच में अंडरस्कोर लगा दो कि रीडेबल रहे, बेसिकली आपका वेरिएबल रीडेबल रहे, आए कैची समझ लो, ऐसे बोल दो, हम्म। ठीक है। आप एक वेरिएबल तो ना लोगे अगर पूरे प्रोग्राम के अंदर, पता नहीं कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके। तो ये हो जाएगा स्नेक केस, और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये वाले दे रखे हैं सारे, कंपलसरी नहीं है बस। एक होता है कैमल केस। कैमल में क्या हो रहा है, एक एक लेटर आपका कैपिटल हो रहा है, ठीक है, पढ़ा जा रहा है बेसिकली हमारा। मतलब स्टार्टिंग लेटर जो भी वो है हाँ नया फर्स्ट वर्ड, लेटर उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल कर दो। कैपिटल कर दो, ठीक है। आ जाते हैं अब अगली लाइन पे, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। ये पता है, स्ट्रिंग्स पता है? नहीं पता तो ऐसे समझ लो कि भाई अभी लेटर्स रखने हैं, अभी मैं बाद में बताऊंगा, वैसे डेटा टाइप के अंदर आएंगे ये सारे ना। तो ओके। ऐसे समझ लो कोई भी लेटर है, उसको हमें लिखना है तो हमें ये कोटेशंस यूज करने पड़ेंगे डबल, ठीक है। जैसे हम वो प्रिंट के बाद कमांड देने के लिए करते होते हैं, हाँ ऐसा बोल दो। प्रिंट एंटर अ नंबर। हम्म। ठीक है, ऐसे समझ लो कि भाई इसके कोटेशन है, इसके जो भी नाम देना है, नंबर देना है, कुछ मतलब इसके अंदर दे देना, मतलब कोई भी नाम प्रिंट कराना है तो आपको कोटेशन के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। मतलब आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है, सीधा एरर दे देगा आपको ये, क्योंकि उसको नहीं पता ये चीज क्या है, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, जो कि एक्स वाई जेड दिया और असाइन क्या कर दिया, कार, बस एंड बाइक, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, तो कर देते हैं अनकमेंट। अभी मेरे को बताओ क्या आउटपुट आएगा। एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे। तीनों आ जाएंगे, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ 1 मिनट में, और इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा। इसमें मे बी शायद बस जेड आए। जेड। तीनों आ सकते हैं इसमें भी, क्योंकि मांग तो वो तीनों ही रहा है प्रिंट। कर दो रन, जेड आएगा, एक्स आएगा, तीनों आ जाएंगे। क्या आउटपुट क्या आएगा? कार बस बाइक। बाइक कार बस आया। अच्छा, वो एक्स जेड हो गया, उनकी वो प्रिंट का प्लेसेस काम क्या चेंज है? कर दी। प्रिंट का काम क्या है, काइंड ऑफ उबर है, इसको चाहिए अब एड्रेस, ठीक है। एक्स के एड्रेस पे क्या है ये? जेड। उबर का काम क्या होता है, एड्रेस पे जाके पैसेंजर लेकर आना, पैसेंजर समझ लो इस वैल्यूज को, ठीक है। एक्स की लोकेशन पे क्या पड़ा, जेड की लोकेशन पड़ी थी, इसने जेड की लोकेशन होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। जेड की लोकेशन पे क्या पड़ी है, एक्चुअल वैल्यू पड़ी है, वो कहाँ है, बाइक है ना, ठीक है। वाई की लोकेशन में जब गया तो एक्स की लोकेशन मिल गई उसको, और एक्स की लोकेशन पे एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो उसने सेम जेड के साथ करा उसने। देखो समझ आया ये वाला। यस। वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, एक वैल्यू है मल्टीपल वेरिएबल्स आपके पास, जैसे यहाँ पर देख के मैंने, ठीक है। तीनों की आईडी अलग होगी, सेम होगी? तीनों की आईडी सेम होएगी। सेम होगी,
ठीक है। ठीक है, अब यस, क्योंकि तीनों का वेरिएबल्स डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है। ठीक है, अब क्योंकि एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बिट खर्च होता है, तो तीन करेक्टर थे इसके अंदर, तो 3 बिट्स खर्च हुए हैं सिर्फ। अगर नहीं होते तो सबको अलग अलग देता मैं, लोकेशन असाइन करता तो सब में 3 3 यूज होते हैं। ठीक है, अब जितने मर्जी 15 बिट्स हो जाते हैं। है, जितने मर्जी वेरिएबल्स यहाँ पर फिर डिक्लेयर 15 हो करते जाते रहो। हैं अभी। हाँ, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 3 ही यूज हो रहे हैं। आगे समझ। ओके। यस। ठीक है, मेमोरी तो एफिशिएंट है मतलब इसलिए। मेमोरी सेव करता है हाँ, बेसिकली। अभी 3 4 वेरिएबल्स से नहीं फर्क पड़ेगा कंप्यूटर को। जब लाखों वेरिएबल्स होंगे ना प्रोग्राम के अंदर, तब फर्क पड़ेगा आपका कंप्यूटर कैसे स्लो होगा, फिर पता लगेगा। ठीक है। ओके। ये बताने की जरूरत क्या है? प्रिंट क्या करता है? आउटपुट देता है। नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा। एक्स इज आई, वाई इज एम, जेड इज इतना एंड एन इज इतना। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, आई एम लर्निंग पाइथन। और 56 नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये डबल कॉलम्स में। डबल कॉलम से नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। अभी ऊपर देखे थे ना, नंबर मतलब हमने एज बस किससे शुरू कराई करेक्टर्स थी? को उसमें। एज हाँ। करवाई थी ना। तो कॉमा कॉमा करके मैंने तीनों चीजें करवा ली, तो ऐसी कॉमा करके मैंने इसकी वैल्यू भी करवा ली, क्या दिक्कत थी इसमें? तो मतलब बस करेक्टर्स हमने डबल इन्वर्टेड्स में हाँ, लेने हैं, मैंने आपको बाकी बोला हमने ना, एज वो। बाद में समझा दूंगा इसको, डेटा टाइप है क्लियर। अभी मैंने आपको बोला सिर्फ करेक्टर्स, जितने भी नाम लेटर कुछ भी प्रिंट कराना है तो इस कोटेशंस के अंदर रहने वाले हैं वो। ठीक है, ओके। अभी ये समझ आ गया सारे वेरिएबल्स कैसे हो गए। यस। ठीक है, इसका क्या आएगा फिर आउटपुट? यस। आई प्लस एम प्लस लर्निंग पाइथन एंड 56। मतलब सेम ही आएगा। नहीं नहीं, प्लस प्लस हो जाएगा। मे भी और शायद प्लस का। प्लस करने से क्या होता है, एक चीज तो बन जाती प्लस है का ना। कोई फर्क। हम्म। ये एक चीज बन जाएगी ना, सिंगल। ठीक है, यस। तो ये देखो, 1 2 3, ये तीनों को मैंने एक चीज बना दिया। ठीक है, अभी ये कितनी है, तो चार फिर चीजें हैं। यहाँ पे कितनी है, 2 है, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है वैल्यूज। देखो ओके। यहाँ पे 4 है। मतलब आउटपुट सेम ही है, पर हाँ, लेकिन वो फर्क है फर्क है। कि ठीक है, उधर 4 चीजों का आउटपुट आया, इधर 2 का आया। ये 2 है। अगर काउंट करने जाएंगे फिर ये 2 काउंट होंगी और ये 4 चीजें काउंट होंगी। ठीक है, ओके। चलो जी एक और ट्विस्ट डाल देते हैं अब। अब एक ही चीज काउंट होगी। एरर आ गया, टाइप एरर। कभी नंबर को लेटर के साथ जोड़ा है? नहीं। ठीक है, वही एरर है। ठीक है, ये भी कह रहा है मैं भी इंसान ही हूँ। कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में ऐड नहीं हो ठीक सकते। है, यहाँ सिंपल बोलते हैं उसने, कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट टू, मतलब ये चीजें इनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कर लो, हम्म। नंबर के साथ मत करो उसको। ठीक है, टाइप एरर ओ- कि हमने ही लिखने में गलती करी है। हम्म। ठीक है, लॉजिकली यही हुआ ओके। ना कि हम लेटर को नहीं जोड़ सकते, तभी तो यहाँ कॉमा रखा हुआ है। टाइप एरर और सिंटेक्स एरर में क्या फर्क हुआ? सिंटेक्स एरर जो प्रोग्राम के अंदर लिखा गया है। ठीक है, टाइप एरर हमने यहाँ पर टाइपिंग में गलती कर दी है कोई, मतलब यहाँ पर आपने सिंटेक्स लिखने में गलती करी, जैसे यहाँ पर ये ऐसे तो नहीं लिख सकते ना इस वेरिएबल को। ठीक है, तो ये गलती नंबर यहाँ से पर हो नहीं गया। स्टार्ट हो सकता। हाँ, और यहाँ पर आपने टाइपिंग में ही गलती कर दी, क्योंकि आप यहाँ प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, टाइप करने में गलती करी आपने भी। हम्म, आ जाएगा धीरे ओके। धीरे। नहीं भी डिफरेंशिएट हो रहा है तो धीरे धीरे आ जाएगा। सिंटेक्स एरर क्या होते हैं बता दूंगा, मतलब लिखने का तरीका गलत है वो। सिंटेक्स एरर मतलब कि भाई लिखने का तरीका आपका गलत था वो। ठीक है। वो सिंटेक्स एरर आया आपका। हाँ, और टाइप मतलब आपके सिंटेक्स में कोई एरर है और टाइप